नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमें पढ़ना था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली अलग है। सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होकर जनता सबसे पहले एक निर्वाचक मंडल को चुनती है और इस निर्वाचक मंडल का कार्य केवल राष्ट्रपति के चुनाव को संपादित कराना होता है। जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव खत्म होते हैं, ये निर्वाचक मंडल स्वतः ही विघटित हो जाता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका में चल रही है, तो आप अपडेट रहने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए आप न्यूज़पेपर और टीवी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो पद्धति अपनाई गई है उसके 5 चरण हैं। सबसे पहला चरण है उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। देखिए बच्चों, अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। जैसे हमारे यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली है, यानी बहुत सारे दल हैं और हमारे पास बहुत विकल्प हैं। अमेरिका में 2 दल प्रमुख है और द्विदलीय प्रणाली है। एक रिपब्लिकन दल है वहाँ इम्पॉर्टेंट, और एक डेमोक्रेटिक दल है। तो सबसे पहले जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का मनोनयन किया जाता है। 1840 से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल क्षेत्रीय सम्मेलनों के द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार के मनोनयन की ये पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इसके विषय में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने दल के सम्मेलन में एक समय और स्थान का निर्णय करके और प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए विविध प्रतिनिधि जो है वो चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 1500 से 3000 के बीच होती है। चुनाव जो है, ये मैं प्रतिनिधियों की बात कर रही हूँ जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करते हैं उम्मीदवार का। चुनाव वर्ष जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हॉल में जो है इस चुनावी प्रक्रिया के लिए एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता है। सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेता परस्पर सौदेबाजी करते हैं। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ले। पहले प्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर प्रतिनिधि उम्मीदवार को चुनते हैं। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है और कई बार मतदान के दौर होते हैं। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए। जब उम्मीदवार चुन लिया जाता है उसके बाद अगली प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार की नामजदगी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाता है दल के द्वारा, तो दूसरा जो चरण है वो है चुनाव
अभियान। सम्मेलन समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। ये समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। ये समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च की एक तय सीमा है, किंतु जितनी तय सीमा होती है उससे कहीं ज़्यादा खर्च यदि हो जाता है तो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। चुनाव अभियान के प्रमुख साधन हैं टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र, अब तो व्हाट्सएप, फेसबुक आदि साधन भी जुड़ गए हैं, डिबेट्स आदि। तीसरा है निर्वाचक मंडल का चुनाव। पहला चरण हुआ उम्मीदवार का मनोनयन, दूसरा हुआ उम्मीदवार के मनोनयन के पश्चात जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसका चुनाव अभियान, फिर है निर्वाचक मंडल का चुनाव। मैंने आपको बताया कि जनता खुद सीधे जाके वोट नहीं करती, पहले वो एक निर्वाचक मंडल चुनती है और वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है, और जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया संपादित हो जाती है निर्वाचक मंडल खत्म हो जाता है। निर्वाचक मंडल का चुनाव, इसके बाद जब चुनाव अभियान चलता है उसके बाद दोनों दलों के द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को ये शपथ लेनी पड़ती है कि चुने जाने के बाद वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। मान लीजिए जिन उम्मीदवारों को निर्वाचक मंडल के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाया है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को ही मत देंगे। इसी तरीके से जो रिपब्लिकन पार्टी ने बनाए हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को ही वोट देंगे। तो देखिए जब निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है उसमें ही स्थिति क्लियर हो जाती है कि किस दल को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, कौन से दल का उम्मीदवार राष्ट्रपति बनना तय है। अभी आप बच्चों यदि अखबार पढ़ते हो तो देखते होंगे कि फला राज्यों में ट्रंप आगे चल रहे हैं, फला राज्यों में बाइडेन आगे चल रहे हैं। तो ये सब क्या है, निर्वाचक मंडल में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर ये चीज़ प्रिडिक्ट की जाती है कि कौन सा दल जीतेगा। 23वें संशोधन से अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि में होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनावों में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होता है इसके संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया। मतदान होने के लिए अब केवल 2 योग्यताएं आवश्यक है। एक, संबंधित व्यक्ति वयस्क हो यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले। अमेरिका में भी वयस्क नागरिक की उम्र 18 वर्ष है। दूसरा, संबंधित व्यक्ति उस राज्य में जिस राज्य के लिए वो निर्वाचक मंडल का प्रतिनिधि चुनने वाला है कम से कम 30 दिन तक रह रहा हो। राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के द्वारा होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं अपितु सूची के पक्ष में जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं। ज़्यादातर राज्यों में जिला एवं राज्य स्तरीय पार्टियां सम्मेलनों में निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों का मनोनयन करती है। संविधान में ये भी कहा गया है कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य
या संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। इस निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुने जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियो या टेलीविज़न पर अंतिम अपील करते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक रूप से होता है, अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं को बहुमत प्राप्त हो जाता है उस दल के उम्मीदवार उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए चुने जाते हैं। जैसे ये मान लो यदि न्यूयॉर्क राज्य में रिपब्लिकन निर्वाचन सूची को 3 लाख मत मिलते हैं और डेमोक्रेटिक को 3,10,000 मिलते हैं, तो न्यूयॉर्क राज्य से निर्वाचक मंडल के सभी 43 सदस्य डेमोक्रेटिक दल के लिए चुने जाएंगे। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार 538 निर्वाचकों में से 270 मत प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रपति पद प्राप्त होने का विश्वास हो जाता है। अब आगे की जो प्रक्रिया है, चौथा और 5वां चरण, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।